नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त जीनत और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो यंग अंदाज, जहाँ पे हम करेंगे खूब सारी गपशप, खूब सारी बातें और खूब सारी मस्ती बिल्कुल नए नए अंदाज में। इस बार शो की शुरुआत करेंगे शहरी मान यानी कि यार अनमोल शहरी मान के साथ, जो अपनी वर्सटाइल सिंगिंग के लिए जाने जाते हैं। कभी इनकी गायकी में दोस्ती और दोस्ती की शरारत नजर आती है, तो कभी माँ का प्यार और मोहब्बत के रंग बिखरते हैं। पर इस बार हम शहरी मान से जानेंगे कि अगर इंडस्ट्री में वो सरवाइव नहीं कर पाते तो वो क्या करना चाहेंगे। चलिए फिर देर किस बात की, शहरी मान से ही सुनते हैं। तू माडल पीटे दी असी लुटर कुत्ते कुटदे सी, अज मिली इंग्लैंड गई जेड़ी मिली पहला फेसबुक ते सी। देखने वाले सभी दर्शकों को शहरी मान की नमस्कार। सुबह से निकला, शाम को जब घर पहुंचता हूं तो माँ पूछती है कि लेट हो गया, खाना खाया कि नहीं खाया। उसके लिए कुछ अगर मैं 4 लाइनें लिखता हूं तो वो मेरा सौभाग्य है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने आप को बड़ा हाई फाई कर लो और अंदर से आप नहीं हो, तो वो फिर दिखता है। मेरा जिंदगी का एक फंडा है, जब तक सरवाइव करूंगा ठीक है, नहीं तो और 100 काम है करने को, वो कर लेंगे। चोना वध के कणक बीजनी बापू होया बीमार नी चंडीगढ़ वालिए हुण नहीं मुड़दे यार। आज हम आपको एक ऐसे पंजाबी सिंगर से मिलवाने जा रहे हैं जो कि पंजाब के रीजन में वाकई में एक स्टार है। वेलकम जी। थैंक यू जी। देखने वाले सभी दर्शकों को शहरी मान की नमस्कार। आए नी सोने मुखड़े दा की करिए तेरा दिल ही जजदा ना। शहरी मान जी, आपका एक गीत आया था बेबे तेरे आटे दी चिड़ी, तो अभी दोबारा आप मदर पे एक गाना लेकर आ रहे हैं। मतलब कि आपकी गायकी की बात की जाए, आपकी गायकी देखी जाए तो काफ़ी वो सोलफुल है। तो इस तरह की गायकी का जो आप चुनाव करते हैं, ये आपकी अपनी पर्सनल राय होती है या किसी और? नहीं, क्योंकि मैं अपने गाने अपने आप लिखता हूँ, तो कोई इतना बहुत बड़ी बात नहीं है। सिर्फ आसपास में जो आप देखते हो, अब सुबह से निकला, शाम को जब घर पहुँचता हूँ तो माँ पूछती है कि लेट हो गया, खाना खाया कि नहीं खाया। तो उसके लिए कुछ अगर मैं 4 लाइनें लिखता हूँ तो वो मेरा सौभाग्य है, अभी मैं उनके लिए कुछ लिख सका। और मैंने वही लिखा है जो हर माँ करती है अपने बच्चे के लिए। वो उसके बोल हैं कि मेरे फिक्रां विच ना सौंदी मेरी बेबे होए रब्बा। फिक्र तो हर माँ ही करती है अपने बच्चों के लिए, तो मैंने बस वही किया। कोई ऐसे नहीं कि मैंने किसी से सलाह की और गाना लिखा, जो मैंने देखा वही मैंने लिख दिया। लिखने की बात की जाए, आपने बहुत पहले यार अनमूल्य जो था वो आपने बहुत अच्छे से गाया, और उस गाने का जो वो लोगों तक गाना गया, ऐसा लगा कि वो गाना आपके साथ साथ कई लोगों का हिस्सा बना ज़िंदगी का, पुराने वक्त का। तो वो जो गाना है वो आपके करियर में हम बेंचमार्क भी कह सकते हैं। तो आपको लगता है कि इस तरह की गायकी से और इस तरह के लिखने से आप ऑडियंस को बहुत आसानी से छू सकते हैं? बिल्कुल। गाने तो वही छूते हैं जो उनके अपने हो। कोई गाना अगर आप सुनते हैं, आपको लगता है कि यार ये मेरी बात की हुई है, तो उसको आप बार बार सुनेंगे। अगर आप कोई काल्पनिक गाना सुनते हैं, एक बार सुनते हैं, आपको लगता है अच्छा है, लेकिन वो आपके एक दिल में छाप नहीं छोड़ पाता, क्योंकि वो लगता ही नहीं आपको कि आपकी बात है। तो मैं एक आम इंसान हूँ, आम परिवार से हूँ, तो मेरे को वही चीज़ें मैं लिखता हूँ जो मुझे लगता है कि यार ये मेरी बात है, और वो तकरीबन 90% लोगों की बात होती है। बड़े चेते आउंदे ने यार अणमुल्ले हवा दे बुल्ले। तो अगर हम आपके पहरावे की बात करें, तो जो आपका जो पहरावा है वो हमेशा हमने बहुत ही ज़्यादा सिंपल देखा है, तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है या आपके प्रोफेशन की डिमांड की वजह से होती है? नहीं, प्रोफेशन की डिमांड तो कुछ भी हो सकती है, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट आपको कुछ भी ऐसा चाहिए होता है जो अट्रैक्ट करे। लेकिन मैं थोड़ा पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करने की कोशिश करता हूँ, और पहरावा भी इसीलिए ऐसा है क्योंकि मुझे लगता है कि जो चीज़ मेरे लिए कंफर्टेबल है, जिसमें मैं अपने आप को एक
क्या कहते हैं, घुटा हुआ महसूस ना करूं, मैं वो पहरावा चुनता हूं। और पहले तो मैं जो घर में कुर्ते पजामे पड़े होते थे वही डाल के चला जाता था। अब मैं थोड़े से, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके आसपास हैं, तो वो उनको लगता है कि अब इसने डाल नहीं कुर्ते पजामे, तो वो थोड़ा सा उनको अच्छे डिज़ाइन करके मेरे को दे देते हैं कि ये डाल लो, पर डालता मैं वही हूँ जो मुझे कंफर्टेबल लगता है। जी। अच्छा, शहरी हमारे शो का नाम है यंग अंदाज, तो अगर शहरी मान के यंग अंदाज की बात की जाए तो उनका यंग अंदाज क्या है? यंग अंदाज मेरा यही है कि एक तो सिंपलिसिटी बहुत ज़रूरी है। सिंपलिसिटी हमेशा चलती है, शुरू से लेकर आखिर तक चलती है। और जब आप सिंपल हो तो मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर आपको लोगों के दिलों में जगह बनानी है तो आपको जो आप अंदर से हो वही आपको दिखाना पड़ेगा। आजकल के ज़माने में इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, हर बंदे को हर चीज़ का पता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने आप को बड़ा हाई फाई कर लो और अंदर से आप नहीं हो, तो वो फिर दिखता है। अच्छा शहरी, आपके अगर इंडस्ट्री की बात की जाए, फिल्म इंडस्ट्री हो, म्यूज़िक इंडस्ट्री हो, मगर ये जो दुनिया है ये तो दिखावे की दुनिया है, तो आप जैसे मानते हैं कि दिखावे में कुछ नहीं रखा है, जो कुछ भी है तो अंदर से इंसान को रियल होना चाहिए, तो इस दिखावे की दुनिया में आप जैसा शख्स कैसे सर्वाइव करता है? ये तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं कैसे सर्वाइव कर रहा हूँ, और मेरा ज़िंदगी का एक फंडा है, जब तक सर्वाइव करूँगा ठीक है, नहीं तो और 100 काम है करने को, वो कर लेंगे। ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਚਿੱਟੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲ ਕੁੜੇ ਸਰੋਆਂ ਡੇਕਾਂ ਨਿੰਮਾਂ ਮਸਤ ਮਲੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲ ਕੁੜੇ। अच्छा, आपकी जो एल्बम है, हमने पहला ट्रैक सुना जो कि फिर से बहुत ज़्यादा सोलफुल है, लोगों को कनेक्ट करने वाला है, तो इसके बारे में बताइए। उसका नाम है रूह अफ़ज़ा जी। बचपन के ऊपर ये गाना है, और इसमें वही बात है कि दो ट्रैक दिखाए हैं। एक आजकल का जो इंसान है जो कैसे भाग रहा है, हर प्रोफेशन में ही ऐसा है, हर प्रोफेशन में ही टारगेट है, आपको ये चीज़ करनी है, और एक वो बचपन जो था जिसमें कोई टारगेट नहीं थे हमको, तो वो दो चीज़ों का ट्रैक को अलग अलग से करके दिखाया है, और मुझे लगता है, उम्मीद है कि दर्शक पसंद करेंगे उसको। ओ जूड़ी वाला बचपन ते ओ केसरी पटका ते सुबह सवेरे उठ स्कूल नू जान दा झटका, मेरी मां दी पर्दे पिछों, मेरी मां दी पर्दे पिछों कीती चाह ना मिले, मेरी रूह नू बचपन वाला रूह अफ़ज़ा ना मिले, मेरी रूह नू बचपन वाला रूह अफ़ज़ा ना मिले। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ शहरी मान, जिन्होंने बताया कि आजकल के वक्त में यंगस्टर्स को दिल से ज़िंदा होना और दिल से रियल दिखना काफ़ी ज़रूरी है। कैमरामैन सनी के साथ जयदीप मित्रा, ETV न्यूज़। शहरी अपने गायकी के तरीके और गायकी के यौनर से बिल्कुल कॉन्फिडेंट नजर आए। तो चलिए हम भी रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, मैं यूं गई और यूं वापस आई। लड़कियां भरोसा तोड़ देने, चुगलियां कर दी चुगलियां कर दिया ने। हाँ, लेकिन आजकल टाइम बदल गया। आई थिंक बॉयज चुगलियां करते हैं, बॉयज चुगलियां करते हैं, लड़के ज्यादा चुगलियां करते हैं। हाँ राइट। कुड़ियां कभी लड़ाई च नहीं आनी, आपस च बस लड़ी जानियां सारा दिन, और काम ही नहीं गा। हाँ, आपस ही लड़ते। नहीं, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। आपको क्या पता लड़कियों के बारे में? स्कूल गोइंग जब मैं थी तो मेरी ही फ्रेंड, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसने मुझे एग्जाम के बारे में नहीं बताया था। तो आज तो और दोस्त तो सारे बताते हैं, नकल नुकल सारी बताते हैं। मैं बिल्कुल मैनू बहुत हेल्प की दोस्तां ने पेपर ऊपर च। कितना हेल्प की? एक बार मैंने क्वेश्चन नहीं आ रहा सी, उन्हें पिछों बोल के दसता आंसर। पासिंग नंबर आ गए? पासिंग पास ता होई नहीं कराया सी ना फिर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा यार आना। दोस्ती एक ऐसा प्यारा और नायाब रिश्ता है जहाँ पे एक रूठने वाला एक्सपर्ट होता है तो दूसरा मनाने वाला परफेक्ट होता है। तो चलिए इस बार नोक-झोंक में हम ये जानेंगे कि आखिर सबसे अच्छी दोस्ती निभाता कौन है, और सबसे पहले कौन कहता है कि आप मुझसे फ्रेंडशिप करोगे।
दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो बाकी रिश्तों से सबसे ऊपर है। अगर एक दोस्त कहे यार मैं बड़ी प्रॉब्लम में हूँ तो दूसरा कहता है कोई बात नहीं चिल मार यार मैं 5 मिनट में आया। पर आजकल बदलते ज़माने के साथ साथ दोस्ती के रिश्ते भी बदलते जा रहे हैं और इस बार नोक झोंक में हम ये जानेंगे कि आखिर सबसे अच्छी दोस्ती निभाता कौन है, लड़के या फिर लड़कियाँ। सबसे पहले ये बताओ कि लड़के अच्छे दोस्त होते हैं या फिर लड़कियाँ? लड़के। वो लड़के क्यों? क्योंकि हम लड़के हैं बस। अरे वाह, हम लड़के हैं तो लड़के अच्छे दोस्त होते हैं। अच्छा गर्ल्स पे आंसर दो इनका। लड़कियाँ अच्छी दोस्त होती हैं, लड़कियाँ अच्छी दोस्त होती हैं। वो हमेशा कोई प्रॉब्लम होती है हेल्प करती हैं। लड़के नहीं करते? नहीं वो समझकर नहीं है, समझते नहीं है, अंडरस्टैंडिंग they can't understand। देख लो तुम्हारे पे इतना बड़ा इल्जाम लग रहा है, यू कांट अंडरस्टैंड। आज तक जितनी भी फिल्म बनी है लड़कों की दोस्ती पे ही बनी है ज्यादातर। एक बताना कोई फिल्म। गुंडे गुंडे गुंडे, वाह। अच्छा और दोस्ताना तुम अपना दोस्ताना। अब बताओ, तुम बताओ। But we cannot depend on films also, ठीक है? हाँ रियल लाइफ में क्या, जैसे रियल लाइफ में अच्छा क्या आपको क्यों लगता है कि लड़के ज्यादा अच्छे दोस्त नहीं है, लड़कियां ही हैं? तो लड़कियाँ समझती हैं, लड़कियाँ समझती हैं कि लड़कियां लड़कियों की फीलिंग समझती हैं, लड़के नहीं समझते। समझते लड़के तो किसी और की फीलिंग्स भी नहीं समझते हैं। ओहो इतना बड़ा इल्जाम दोबारा से। इस बार मैंने एक्सपीरियंस सोचते हैं, मेन बात तो ये लड़के दिल से सोचते हैं। भरोसा तोड़ देने हैं, चुगलियां करते हैं आपस चुगलियां कर दिया ने। हाँ लेकिन आजकल टाइम बदल गया। आई थिंक बॉयज चुगलियां करते हैं, बॉयज चुगलियां करते हैं, लड़के ज्यादा चुगलियां करते हैं। हाँ राइट। नहीं वैसे मुझे भी एक क्वेश्चन है माइंड में कि अगर जैसे लड़कों को बोलो तो वो बोलते हैं कि यार अगर 12 बजे फोन करो तो लड़के बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। लड़कियां बोलती हैं यार मेरे तो मम्मी आ जाएंगी, पापा आ जाएंगे। फैमिली के ऊपर डिपेंड है ना, फैमिली पे डिपेंड करता है। फ्रीडम दी जाती है लड़के को, रात को भी बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। ये तो बस आपका वो है सोचने का नजरिया। अच्छा और लड़के तुम बताओ। लड़के हाजिर होंगे हर एक चीज, पैसा ही लोड़ होवे लड़के कह देंगे हाँ भी दे देंगे, कोई भी चीज दी होवे। लड़कियां दा कुड़ी दी सेटिंग करानी होवे कुछ भी। हाँ कुछ भी होवे, कुड़ियां दा लड़ाई ये है, कुड़ियां कभी लड़ाई च नहीं आनियां, आपस ची बस लड़ी जानियां सारा दिन, और काम ही नहीं गा। हाँ आपस ही लड़ते। नहीं नहीं दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। आपको क्या पता लड़कियों के बारे में, आप ऐसे ही अब हम इतना तो कर नहीं सकते कि आके लड़ने लग जाए कि अगर हम बात करें ये लड़कों की बात कर रहे हैं, ये लड़कियों की, बट आई जस्ट वांट टू से कि ना तो लड़कियां अच्छी फ्रेंड्स होती है ना लड़के। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। आपके साथ मतलब दोस्ती सिचुएशन देख के नहीं दोस्ती जो है वो ठीक है, हर एक एज ग्रुप के हिसाब से दोस्ती होती है। लाइक अगर हम यंगस्टर्स की बात, हम स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की बात करते हैं, छोटे बच्चों के लिए क्या है, छोटे बच्चों के लिए अगर वो उनके साथ उनकी जैसे अब ये लड़कियों की बात कर रहे थे तो 2 फ्रेंड्स आपस में बहुत अच्छी फ्रेंड्स हो सकती हैं, वो कुछ एज लिमिट तक रहेंगी। आफ्टर दैट वैसे कहते हैं कि अगर किसी की फ्रेंडशिप 5 साल तक रहती है तो वो लाइफ टाइम फ्रेंड्स रहते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं है। मेरा अच्छा वो नहीं है, लाइक एक्सपीरियंस नहीं है, बिकॉज छोटे होते भी स्कूल गोइंग जब मैं थी तो मेरी ही फ्रेंड जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी उसने मुझे एग्जाम के बारे में नहीं बताया था। तो उसने दोस्त तो सारे बताते हैं, नकल नुकल सारे बताते हैं। बिल्कुल मैनू बहुत हेल्प की दोस्तां ने पेपर ऊपर च। कितना हेल्प की थी? एक बार मैंने क्वेश्चन नहीं आ रहा सी, उन्हें पिछों बोल के दसता। पासिंग नंबर आ गए? पासिंग पास ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਫਿਰ। अच्छा ठीक है। फ्रेंडशिप ਅੱਥੀ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ फ्रेंडशिप। हाँ ये बात है। ਕੁੜੀਆਂ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ। लड़कियां आप बताओ, अपने डिफेंड करो अपने आप को यार, ऐसा थोड़ा ना होता है। ये लोग लड़ते बहुत है छोटी सी बात पे। भाई तूने ऐसा बोल कैसे दिया, ऐसे बोल के लड़के बहुत लड़ती हैं। मेरे भाई को ऐसा किसी बिना हाथों के लड़ते हैं, ये तो ना मतलब वायलेंट हो जाते हैं, मतलब मर्डर करने को तैयार हो जाते हैं एक दूसरे का। और लड़के को हाथ लग जाना, यार ये क्या कर रही है तू, उधर हो और कुछ काम नहीं है लड़कियों का। यहाँ को चलेंगी, हाय मुझे धूप ना लग जाए मैं साइड को आ जाती हूँ तेरे। कोई लंबी लड़की होगी उसके नीचे ऐसे चुप के जाएगी छोटी वाली। सच नहीं है, तो ये गलत बात है, थोड़ा ज्यादा हो गया, ओवर हो गया ऐसा नहीं। नहीं फिर भी बताओ यार। अच्छा और कोई एग्जांपल्स दो जहाँ पे आप प्रूव कर सको कि लड़के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। मैंने अपने दोस्त के लिए iPhone 5s बेचा उसके बर्थडे पार्टी के लिए। बेच दिया iPhone 5s? अरे वाह। नहीं ये तो भाई बात है कि इसने अच्छी वाली दोस्ती निभाई है, आईफोन बेच दिया। किसका था? मेरा था। अच्छा आप बताओ। मैं बोलना चाहूँगी, पहले मैंने बताया आपको कि जैसे स्कूल गोइंग मतलब जो फ्रेंडशिप है वो वेरी करती है फ्रॉम एज ग्रुप। लाइक चिल्ड्रन की जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो फ्रेंडशिप है और जो यंगस्टर्स हैं उनकी फ्रेंडशिप में बहुत फ़र्क है।
तो मेनली ये है कि अगर हम आजकल के उसमें देखें तो फ्रेंड्स वही हैं जो आपकी हर मुसीबत में आपका साथ देते हैं। तो लड़के भी अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं वैसे? हो सकते हैं अच्छे फ्रेंड्स, भी बट अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं। अच्छा, और लड़के और लड़कियां हो सकते हैं? पर यही होता है, लड़की ज्यादा दोस्ती निभाती है लड़कों से मेरे साथ। अच्छे टॉम बॉयज वाली इमेज बहुत अच्छी। अपोजिट बेसिकली अट्रैक्ट, बेसिकली ये अच्छा, होता है। यहाँ तो पूरी परिभाषा ही बदल गई दोस्ती की यार। हम तो लड़के लड़के पे कमेंट कर रहे थे। नहीं, वो भी बात ठीक है, लेकिन अगर हम वैसे अगर सोचे आजकल के दौर की बात करें तो यही होगा कि लड़कियां कहेंगी हमें वो लड़का अच्छा लगता है, लड़के कहेंगे हमें वो लड़की अच्छी लगती है। मुझे तो कोई कंक्लूजन नजर नहीं आ रहा कि लड़कियां अच्छी होती है या फिर लड़के। चलिए इसमें आप थोड़ा दिमाग लगाइए और सोचिए आखिर कि लड़के ज्यादा अच्छे दोस्ती निभाते हैं या फिर लड़कियां। इनकी नोकझोंक तो रहेगी यूं ही बरकरार, पर आप कहीं मत जाइएगा। मैं यूं गई यूं आई, एक झटपट सा ब्रेक लेके। और हाँ, टीवी रिमोट को बिल्कुल हाथ मत लगाइएगा। पहले तो मुझे बहुत डर लगता था जब मैं न्यू स्टेज में चढ़ा था, क्योंकि मैंने कभी परफॉर्म नहीं किया था। शुरू में तो मुझे बहुत डर लगा, पर जब मुझे पहली अप्रिसिएशन मिली तो मैं बहुत खुश हुआ। जब मुझे मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि हमने पहली बार ही हमारे कॉलेज में जो देखा है ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है। किसी के गायकी में सुर पक्के हैं तो कोई डांस में है बेमिसाल। किसी के इशारों पे दौड़ती है जूम जूम बाइक्स तो कोई अपने साथ लेके चलता है हंसी का पिटारा। भाई हमारे जो हुनरबाज हैं उनमें हुनर की कोई कमी नहीं है और इनमें हुनर कूट कूट के भरा हुआ है। तो चलिए फिर इस बार हम भी देखते हैं कि कौन सा हुनरबाज दिखा रहा है अपने हुनर का जलवा। लेट्स चेक इट आउट। जिंदगी के सुर भी उन्हीं लम्हों के साथ से सजते हैं जो कभी रंगदार तो कभी बेरंग हो, मगर मनकवर सिंह के जिंदगी के सुर सजे एक साज से, जो बनाता है इनके लम्हों को खूबसूरत। अलगोजे एक ऐसा साज जिसकी शुरुआत कई साल पहले पाकिस्तान में हुई थी और सदियों से ये अमीर विरासत का प्रतीक है और मनकवर को गर्व है कि आज के इस मॉडर्न युग में अलगोजे इन्हें विरासत के इतना करीब ले आता है। ये अलगोजे हैं और आज मैं आपको पहले जिंदुआ सुनाने जा रहा हूँ। मुझे अलगोजे बजाते हुए 3 साल हो गए हैं। 3 साल पहले जब मैं कॉलेज में था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी कुछ करूं, अलग करूं, जो जिससे मुझे एप्रिसिएशन मिले लोगों में। एट दैट टाइम आई मेट विद एन इंजरी, तो चोट लगने की वजह से मुझे ना मैं स्पोर्ट्स में जा सकता था ना मैं डांस कर सकता था। इसलिए मैंने सोचा कि भी कुछ डिफरेंट कैसे किया जाए। तो उस एनुअल मीट में, हमारी जो कॉलेज की एनुअल मीट में थे, तो अलगोजा प्लेयर आए थे उस टाइम, तो उनको देख के मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ। अब मैं आपको क्लैरिया मोरावे जो एक पंजाबी फोक सॉन्ग है वो सुनाने जा रहा हूँ। बेसिक इसके लिए जो सीखना होता है, तो पहला इसका स्टेप होता है कि आपका कंटिन्यू फ्लो ऑफ योर ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सेल। तो वो फ्लो बनाना पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपका फ्लो बन गया तो दूसरा स्टेप आता है इसको प्ले कैसे करते हैं। वो फ्लो बनाने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। अब मैं आपको जुगनी सुनाने जा रहा हूँ।
पहले तो मुझे बहुत डर लगता था जब मैं न्यू स्टेज में चढ़ा था, क्योंकि मैंने कभी परफॉर्म नहीं किया था, जैसे आपको बताया मैं पहले नहीं करता था। तो शुरू में तो मुझे बहुत डर लगा, पर जब मुझे पहली एप्रिशिएशन मिली तो मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि मुझे मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि हमने पहली बार ही हमारे कॉलेज में जो देखा है ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है। और उसी साल हमारे एनुअल फेस्ट में गुरदास मान जी आए थे, उनको मैंने दूर से अलगोज़ा दिखाया तो उन्होंने मुझे स्टेज पे बुला लिया। तो वो टाइम था जब मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि मैंने ये सीखा। उन्होंने मुझे अपने साथ बुलाया और कहा प्ले करने को कहा, तो मैंने प्ले किया, उनके साथ डांस किया, तो वो बहुत मेमोरेबल था मेरे लिए मोमेंट। अब मैं आपको रत्ती सुनाने जा रहा हूँ। सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में है, वहाँ से ही ओरिजिनेट हुआ था। तो अभी पाकिस्तान में ये काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। यहाँ पे यंगस्टर या कोई पीपल इसको इतना नहीं सुनते या उनको इनके बारे में पता ही नहीं होता। अब मैं आपको बोलियाँ सुनाने जा रहा हूँ। वक्त हो चला है आपको अलविदा कहने का, पर फिकर नॉट, नेक्स्ट वीक हम फिर से हाजिर होंगे कुछ नए यंग मलंग यंगिस्तानियों के साथ जो आपको देंगे एंटरटेनमेंट का फुल ऑन डोज। टिल देन आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ETV।